सुप्रभात बच्चों। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 4 आरंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुद्ध की करुणा। बच्चों, भगवान बुद्ध का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और भगवान बुद्ध जीवों पर बहुत दया और करुणा का भाव रखते थे। उनका मानना था कि सभी जीवों को स्वतंत्र जीने का अधिकार है। हमें किसी भी जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं है। बच्चों, यह कहानी एक नाटक के मंचन के रूप में है। तो चलो बच्चों, मैं आपका इस कहानी के पात्रों से परिचय करा देती हूँ। कहानी के पात्र हैं सिद्धार्थ, दयामित्र। सिद्धार्थ बच्चों, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दयामित्र, विहार, विश्वामित्र और एक बकरी। तो चलो बच्चों, पाठ के पहले भाग को हम देखते हैं। सिद्धार्थ, यह देखो सामने पहाड़ी की हरी हरी ढाल, ऊपर वृक्षों की आड़ से झांकता हुआ सूरज, नीचे जलाशय के किनारे सोई हुई छाँव बीच बच्चों छाया, और दूसरे किनारे सोई हुई धूप। सब कितना अच्छा है। मैं तो यहाँ कुछ देर बैठकर इन सुंदर दृश्य को जी भर कर देखूँगा। तुम चाहो तो शिकार पर जा सकते हो, उसके बाद मुझे ले लेना। विहार, मैं तो नहीं जाऊँगा। मुझे तो इन लताओं और झाड़ियों के फूल बहुत पसंद हैं। मैं तो इसका एक मुकुट बनाऊँगा। मुझे तो सोने के मुकुट से ये फूलों के मुकुट ज़्यादा सुंदर लगते हैं। दयामित्र, नहीं सिद्धार्थ, आज तुमको हम लोगों के साथ शिकार खेलना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि नित्य की भांति, नित्य मीन्स बच्चों रोज़ की भांति, रोज़ की तरह, नित्य की भांति आज भी आप यहाँ बैठे रह जाएं। विश्वामित्र ने कहा, तुम जिद क्यों करते हो? यदि उनकी इच्छा नहीं है। दयामित्र, हाँ, तुम तो चाहोगे, लेकिन आज मेरा तुम्हारा निर्णय होकर रहेगा। तुम्हारी शेखी अब मैं ज़्यादा नहीं सह सकता। तुम भी देख लो मेरा निशाना तुमसे कहीं अच्छा है। विश्वामित्र, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यही सही, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। विहार, अच्छी बात है, तब फिर जो जीतेगा मैं अपना मुकुट उसको दे दूंगा। सिद्धार्थ, थोड़ा चुप भी रहो। नेपथ्य से बांसुरी की आवाज़ आती है। नेपथ्य बीच बच्चों पीछे से, मंच के पीछे से। कितनी अच्छी बांसुरी बजा रहा है कोई। सब लोग बांसुरी की जहाँ से आवाज़ आती है नेपथ्य से, सब लोग चुप रहते हैं। दयामित्र मंच के किनारे की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, संकेत मीन्स इशारा। सिद्धार्थ, यह जो इस मकान के पार दूर उस पहाड़ी ढाल पर एक छोटा सा काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, बता सकते हो यह क्या है? सिद्धार्थ, कुछ समझ में नहीं आता। दयामित्र, सिद्धार्थ, हम और विश्वामित्र इसका निशाना लगाते हैं। जो लगा ले जाएगा वह जीत जाएगा। सिद्धार्थ, जैसी तुम्हारी इच्छा। दयामित्र, उठाओ अपना धनुष। विश्वामित्र, पहला प्रयत्न तुम ही करो। विश्वामित्र, नहीं, पहला प्रयत्न तुम ही। दयामित्र, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा थोड़े ही हूँ। बच्चों, जैसे दोस्तों में कई बार बहस हो जाती है ना, एक दूसरे को कहते हैं कुछ, ऐसे ही ये बच्चे भी बोल रहे हैं। तो उसने कहा, ठीक है, मैं कोई तुम्हारी तरह भागने वाला थोड़ी हूँ परिस्थितियों से, मैं तुम्हारी तरह भगोड़ा नहीं हूँ। और धनुष से तीर छोड़ता है। दयामित्र खुशी से चिल्लाकर, वह देखो सिद्धार्थ, वह धब्बा खो गया, निशाना ठीक लगा है, चलो देखें क्या है। और दोनों मंच से प्रस्थान करते हैं। बच्चों, इसके आगे की कहानी आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। आप यहाँ तक पाठ को अच्छी तरह पढ़ना। सुप्रभात बच्चों।